हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन 3 जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 जनरेशन्स कौन कौन सी थी, कन्वेंशनल, ट्रांजिशन और मॉडर्न प्रैक्टिसेस। तो कन्वेंशनल जो जनरेशन थी वो थी बिटवीन 1960s टू 1970s और ट्रांजिशन थी 1980s टू 1990s और मॉडर्न जो है वो स्टार्ट हुई थी 2000 से और अभी तक है। कन्वेंशनल में वाटरफॉल मॉडल यूज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ट्रांजिशन में क्या होता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है, यानी रिपीटेडली सेम प्रोसेसेस अप्लाई करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। इटरेटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि इटरेटिव में आपको बता ही चुकी थी कि एक मॉड्यूल जैसे प्रिपेयर हो गया, फिर उसके बाद दूसरा होता है इटरेशन में, नेक्स्ट मॉड्यूल थर्ड इटरेशन में होता है। तो डेवलपमेंट होता है मॉडर्न प्रैक्टिसेस में। कन्वेंशनल में फंक्शनल डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्राम्स बनाए जाते थे कन्वेंशनल में। ट्रांजिशन में इनकैप्सुलेशन बेस्ड होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करके डिज़ाइन किए जाते थे सॉफ्टवेयर्स। और यहाँ पर कंपोनेंट बेस्ड होते हैं, यहाँ पर जो पहले से बने हुए कंपोनेंट्स हैं उनको रीयूज़ करके या फिर न्यू कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता था। डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल, यहाँ पर डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल थी। कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पर भी डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल थी, जैसे मैंने आपको बताया था साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज़ हो रही है तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो यहाँ पर कन्वेंशनल और ट्रांजिशन दोनों में ही डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल है। इसका मतलब है प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा था ऑर्गेनाइजेशंस को सॉफ्टवेयर डेवलप करने पर। जबकि मॉडर्न प्रैक्टिसेस में क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, यानी कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर उनको रिटर्न भी मिलता है, यानी कि प्रॉफिट भी मिलता था सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद। तो मॉडर्न प्रैक्टिसेस में क्या होता है, क्योंकि कंपोनेंट्स को रीयूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो सॉफ्टवेयर फास्टली डेवलप हो जाता है, कम लोग रखने पड़ते हैं तो कम कॉस्ट लगती है। तो क्योंकि इसमें कॉस्ट कम लगती है तो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अर्न होता है कंपनीज़ को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू। इन्वायरमेंट और टूल्स यूज्ड आर कस्टम बिल्ट, यहाँ पर इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट कह लो या टूल्स जो यूज़ हो रहे थे वो सारे कस्टम बिल्ट थे। कंपनीज़ को खुद ही सारे टूल्स को डेवलप करना पड़ता था। जबकि ट्रांजिशन में क्या था, ऑफ द शेल्फ भी टूल्स यूज़ किए जा रहे थे और कस्टम बिल्ट भी यूज़ किए जा रहे थे और वो एक दूसरे से सेपरेट थे। जबकि मॉडर्न प्रैक्टिसेस में क्या हो रहा था, ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स भी यूज़ हो रहे थे और कस्टम बिल्ट भी यूज़ हो रहे थे, लेकिन उनको आपस में क्या किया जा रहा था, इंटीग्रेट किया जा रहा था। साइज़ इज़ 100% कस्टम, यानी कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है उसके मॉड्यूल्स, उसके टूल्स कस्टम बिल्ट होते थे कन्वेंशनल जनरेशन में। ट्रांजिशन में क्या होता था, 30% कंपोनेंट बेस्ड मॉड्यूल्स यूज़ होते थे और 70% कस्टम बिल्ट होते थे। और मॉडर्न प्रैक्टिसेस में 70% कंपोनेंट बेस्ड यूज़ होने लगे और 30% कस्टम यूज़ होने लगे। तो क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट बेस्ड यानी पहले से बने हुए मॉड्यूल्स को रीयूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्टर होगा। प्रोसेस इज़ एडॉक, प्रोसेस इज़ रिपीटेबल एंड प्रोसेस इज़ मैनेज्ड और मेजर्ड। तो प्रोसेस क्या होती है, वो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मैनेज किया जाता है। तो प्रोसेस यहाँ पर कन्वेंशनल में एडॉक होती है, यानी टेम्पररी होती है। हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अलग प्रोसेसेस को डिज़ाइन किया जाता था। जबकि यहाँ पर ट्रांजिशन में क्या होता था, रिपीटेबल होती थी, यानी एक टाइप की प्रोसेस जो है वो अगर किसी सॉफ्टवेयर पे अप्लाई होती थी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो अगर उसी टाइप का कोई सॉफ्टवेयर आता था तो उस पर सेम प्रोसेस को अप्लाई किया जाता था, जिससे हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अलग प्रोसेस डिज़ाइन ना करनी पड़े, टाइम कम लगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर मैनेज्ड और मेजर्ड प्रोसेसेस होती हैं, यानी कि हर किसी सॉफ्टवेयर के लिए किस टाइप की प्रोसेस जो है वो पहले से ही मैनेज करके रखी रहती है और जिस टाइप का सॉफ्टवेयर आता है उस पर वो अप्लाई कर दी जाती है। टिपिकल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इज़ ऑलवेज ओवर बजट एंड ओवर शेड्यूल। तो जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस मिलती थी वो हमेशा ओवर बजट हो जाती थी और ओवर शेड्यूल हो जाती थी, यानी कि कभी भी प्रोजेक्ट जो है अपने शेड्यूल टाइम पे और कॉस्ट जो बजट है, गिवन बजट है, उसमें नहीं बन पाता था। इनफ्रीक्वेंटली ऑन बजट और एंड ऑन शेड्यूल। इनफ्रीक्वेंटली मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता था कि प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने बजट और टाइमलाइन में
शेड्यूल में डिज़ाइन हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपने कुछ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो होते थे अपने टाइमलाइन में और बजट में हो जाते थे, यूजुअली ऑन बजट एंड ऑन शेड्यूल। अगर आप मॉडर्न प्रैक्टिसेस के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो वो हमेशा ही अपने बजट और अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम ये डायग्राम देखें कि कॉस्ट वर्सेस सॉफ्टवेयर साइज़, तो कन्वेंशनल में क्या होता था कि साइज़ ऑफ प्रोजेक्ट जो होती थी वो स्मॉलर होती थी, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होती थी, हायर होती थी। ट्रांजिशन में क्या होता था, ट्रांजिशन में साइज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्रीज़ हो रही है और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है उसमें साइज़ ऑफ प्रोजेक्ट भी इंक्रीज़ हो गई है और उसकी प्राइस भी जो है वो लेसर होती थी एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन और कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। तो मॉडर्न प्रैक्टिसेस में क्या हुआ, साइज़ ऑफ प्रोजेक्ट तो इंक्रीज़ हो गई, साइज़ ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच गई है, बट जो कॉस्ट इसमें लगेगी डेवलपमेंट में वो लेसर रहेगी एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशन एंड ट्रांजिशन जनरेशन्स। तो इसमें क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिलेगा, यानी प्रॉफिट भी अर्न करेंगी वो। यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कॉस्ट कम होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन एंड कन्वेंशनल। तो जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये सॉफ्टवेयर देते हैं बना के, तो उनको तो कम कॉस्ट लगेगी, लेकिन वो हाई कॉस्ट में उसको सेल करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, तो जिसकी वजह से उनको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इम्प्रूव्ड ROI, कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ROI इम्प्रूव हो जाए, यानी सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स इम्प्रूव हो जाए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।